हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बात करने वाले हैं जो बात हमको सबसे इस दुनिया के अंदर सबसे गलत लगता है दोस्तों। और सबसे बुरा बात लगता है कि जब कभी हम रास्ते में निकलते हैं तो अचानक हमें लगता है, आगे दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ है और उम्र कुछ नहीं, बस वही 22-23 साल, और वो मरा पड़ा रास्ता में है। तो कभी ऐसा लगता है जब कहीं जाते हैं तो अचानक देखते हैं हम हादसे से बच गए, और वो बचने के पीछे रीजन क्या था? रीजन वही था कि हम जा रहे थे, आगे से कोई ऐसा गलत तरीका से ड्राइव करते हुए आया और हमारे गाड़ी को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए आगे निकल गया। आज हमें एक शर्म महसूस होता है, अफसोस भी आता है कि आज हमारे दोस्त सबको ऐसा कौन जॉब लग गया कि जिसमें हाई स्पीड से बाइक को चलाना पड़ता है, इसमें हाई स्पीड से कार को चलाना होता है, जिस जॉब के अंदर ट्रक को हवाई जहाज की तरह उड़ाना पड़ता है। ना जाने कौन ऐसा जॉब हमारे दोस्तों सबको लग गया है कि वो इतना तेज रफ्तार से बाइक को लेकर निकलेंगे, ऐसा लगता है कि पूरे आसमान को ये जो है ना चारों तरफ घूमकर ही लौटेंगे। और मेरे भाइयों, अफसोस उस इंसान को नहीं होता है जो सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो जाते हैं अपने गलत ड्राइव करने से। और दोस्तों, जब हम चैनल के अंदर नहीं थे तो कभी कभी हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आता था, किस तरह से ये गलत ड्राइव करने वाले को हम बताएंगे, किस तरह बताएंगे। रियली में दोस्तों, हमको एक खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे ज़हन में वो सब चीज़ नहीं था कि हम भी एक यूट्यूबर बन सकते हैं या हम चैनल के माध्यम से इस चीज़ को हम बताएंगे। लेकिन कुछ दिन कट जाने के बाद हमारे दिल के अंदर एक ख्याल आया कि हम भी कुछ ऐसे चीज़ को बताएंगे जो चीज़ हमारे अंदर है, जो चीज़ को हम कर रहे हैं, वो चीज़ हम अपने दोस्तों सबको भी शेयर करेंगे, तो हमारा दोस्त सब वो चीज़ से फ़ायदा उठाए। और बाद में फिर ड्राइव वाली जब हमें बात आया, जब चैनल बनाने के मेरा मन में आया और फिर ड्राइव वाली बात आ गया, तो हम और खुश हो गए। चल भाई, हमारा मोनेटाइजर ना हो चैनल, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा बात बताने का हमें एक प्लेटफार्म मिल गया कि जहां पे हम कुछ अच्छा बातें शेयर कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, वो बात ये है कि मरने वाले को तो दोस्तों कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है दोस्तों, कभी उन माँ बाप के करीब में जाकर, जिसका बेटा एक्सीडेंट पे मारा गया, ऊपर वाले के प्यारा हो गया, कभी उसके माँ के पास बैठकर उस बेटे के बारे में ज़रा पूछ लीजिएगा दोस्तों। यकीन माने दोस्तों, आपका कलेजा फट जाएगा, कितना दर्द होता है उनकी आवाज में। अफसोस मेरे भाइयों, उस दिन आपको चैन नहीं आएगा मेरे भाइयों, सुकून नहीं मिलेगा। मरने वाला तो मर के चला गया अपने गलत ड्राइव करने के चलते, लेकिन वो एक माँ को बेसहारा करके चला गया।
एक बाप को अपाहिज बनाकर चला गया, एक बहन को अकेला छोड़ के चला गया इस दुनिया से। कितनी ख्वाहिशात थी बहन को अपने भाई के ऊपर कि मेरा भी भाई है, मेरा भी कोई शेर है, हम भी किसी के सहारे खड़ा होंगे। हर एक माँ को गर्व होता अपने बच्चे के ऊपर, और बच्चा जैसा भी हो मेरे भाइयों, माँ का दिल का टुकड़ा होता है, दिल का प्यारा होता है। बुरा अगर उनके अंदर हैबिट भी होता है तो माँ के लिए वो लाडला ही रहता है, मासूम ही रहता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, क्यों हम अपने जिंदगी को जोखिम में डालते हैं? क्यों हम अपनी जिंदगी का खुद दुश्मन बने हुए हैं? क्या मां के करीब में रहना आप सबको पसंद नहीं? किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए यह आप सबको मालूम नहीं? शराब में टल्ली हो जाते हैं, गाड़ी को सुपर फास्ट 90-100 पे चलाते हैं। भाई कंट्रोल करें, सही बोलते हैं दोस्तों, कंट्रोल करें। जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी को दोस्तों समझे, जिंदगी के कारनामे को समझे। ये जिंदगी बार बार हमको नहीं मिलेगा। एक एक मिनट की कीमत को समझे, अपनी एक मिनट। तो मेरे भाइयों, हमारा एक बात ये था जो हम बताना चाहते थे, वो बात ये है दोस्तों, सबसे पहले हम घर से निकले, गाड़ी पे हम बैठे तो अपना ठंडा दिमाग के साथ बैठे, किसी से झगड़ा करके ना बैठे गाड़ी में, किसी को तकलीफ दे के गाड़ी के अंदर ना बैठे, कहीं पे ना जाए, टेंशन लेके घर से नहीं निकले, ओवरटेक गलत तरीक़ा से नहीं करें। अगर हम चल रहे हैं, रास्ते में कोई दूसरा रास्ता आ गया, उसी रोड में लगा हुआ, एक तो हम सीधा जा रहे हैं, अगर हमारा रुख उत्तर की तरफ है, चलने का रास्ता उत्तर है हमारा, अगर पश्चिम के साइड से एक रास्ता आकर मेरा रास्ता में लग गया, तो मेरे भाइयों सबसे पहले हम ये कहते हैं, चालाकी हम ना कहते हैं कि आप चालाकी कर रहे हो या बेवकूफ़ी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? हल्का सा हॉर्न को मार देंगे, चाहे कोई आए या ना आए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो गलत ड्राइव करता हो, खूब फास्ट में आ रहा हो, और आप सही तरीक़ा से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और आप हॉर्न ना मारें और वो सुना नहीं, वो इतना फास्ट में थे, आके आपको ठोक देगा। उनका तो नुकसान तो है ही, साथ में आपका भी नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे हम गाड़ी से चलें और जैसे हमारे आगे में कोई रास्ता है, फ़ौरन हॉर्न मार दे, कोई घर आ जाए फ़ौरन हॉर्न मार दे, कोई जानवर आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई बकरी आ जाए, तो दोस्तों हमको क्या करना है कि गाड़ी को हम धीमे कर लें। अब गाड़ी को फास्ट नहीं करेंगे। कोई बच्चा आ जाए तो गाड़ी को हम मेरे भाइयों धीरे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दिमाग नहीं होता, जानवर के अंदर दिमाग नहीं होता, बच्चा जो होता है उसके अंदर दिमाग नहीं होता, कब क्या करना चाहिए वो उनको मालूम नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा सावधानी बरत लेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप भी सुरक्षित होंगे, सामने वाला भी सुरक्षित होगा, आपका भी नुकसान नहीं होगा, सामने वाला का भी नुकसान नहीं होगा। और अपना लाइट का सही तरीक़ा से प्रयोग करें। लाइट अगर कम है रात के अंदर तो गाड़ी को फास्ट ना भगाएं। हम तो ये कहते हैं कि अगर लाइट
बैटरी अगर आपका लो चल रहा है तो मेरे भाइयों सबसे पहली बात ये है कि आप बैटरी का पहले चार्ज कराएं। मेरा पहला पॉइंट है, कम लाइट अगर आपकी गाड़ी के अंदर है तो हम कहते हैं मेरे भाइयों ना चलाएं गाड़ी, चार्ज कर लें। क्या होता है कि आप जब गाड़ी चलाएंगे, जब आपको आगे दिखाई नहीं देगा तो आप ड्राइव कैसे करेंगे? आप अंदाज़ा गाड़ी चलाएंगे, कोई गड्ढा भी आ सकता है, आप अंदाज़ा में गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी किसी गड्ढे में घुस जाएगा, आप उछल के गिर सकते हैं, आपका सर फट सकता है, आपका हॉस्पिटल चलना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट का भी अच्छा इंतज़ाम हो गाड़ी के अंदर। और अगर हम बाइक चलाते हैं तो हमारे हेलमेट भी होना चाहिए। यानी जब भी हम कहीं निकले तो अपना पूरा सेफ्टी के साथ हम निकलें। ज़्यादा ओवरटेक भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कोई 80 के ऊपर ऑलरेडी वो चल रहा है और हम 100 की स्पीड से इसको ओवरटेक करेंगे तो क्या होगा, अगर थोड़ा टूट जाएगा और गाड़ी तो छोड़िए मेरे भाइयों, आपका मौत तक हो सकता है। इस तरह से अगर हम ड्राइविंग करेंगे तो क्या है, वो अगर फास्ट जा रहा है भाई जाए, हम अगर 50 पे चल रहे हैं तो हम 50 पे ही चलेंगे। वो अगर 100 पे चल रहा है तो वो अपना जा रहा है, हम क्यों जाएंगे? हमारा ज़िंदगी कीमती है, हमारा लाइफ कीमती है, हमारा माँ इंतज़ार कर रहा है। हाँ, हमारा बच्चा घर में जो है हमारा आस देख रहा है कि हमारे अब्बू आने वाले हैं, हमारे लिए बिस्किट लाएंगे, मिठाई लाएंगे। तो उनका सपना को हम क्यों तोड़ेंगे? हम सेफ्टी के साथ ड्राइव करके जाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो है ना, हम सबको माइंड में रख के ड्राइव करना है। कहता है ना दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मेरे भाइयों सही तरीक़ा से हम ड्राइव करके अपने काम तक पहुंचेंगे, शांति के साथ ड्राइव करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा जानकार इंसान हैं तो थोड़ा सा गलती हम क्यों करेंगे जिसकी वजह से ऐसा हादसा हो जाए, ऐसा हमारे साथ जोखिम हो जाए, ऐसा हमारे साथ हादसा हो जाए जिसके बाद हम इस दुनिया में ना रहें। और इस दुनिया में सबका सपना होता है, आपका भी कोई ड्रीम होगा, आपका माँ का भी कोई ड्रीम होगा, आपका भाई का भी ड्रीम होगा, सबका ड्रीम होता है। और हर इंसान अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया के अंदर कर्तव्य करता है, चलता फिरता है, सिर्फ अपना लक के पीछे, अपना सपनों के पीछे अपना ज़िंदगी को लगाता है। तो दोस्तों यही बात हमको अपने माइंड के अंदर शिफ्ट कर लेना है कि ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया से बिना सपना को पूरा किए हुए, बिना कोई काम के हम इस दुनिया से ना चले जाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और दोस्तों आप बेहतर तरीक़ा से ड्राइव कीजिएगा, अपने माँ का प्यारा बना हुआ रहिएगा, अपने भाई का एक गार्जियन बना हुआ रहिएगा, अपने बाल बच्चों का एक सहारा बना हुआ रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप कोई हादसे में चले जाएं और आपका बच्चा रोडों में भीख मांगता हुआ घूमे। सबका बच्चा एजुकेशन ले, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े और आपका बच्चा ऐसा ना हो खेत खलिहान में गाय भैंस चराने वाला ना हो जाए। ऐसा ना हो सबका बच्चा ऐश का खाना खाने वाला हो जाए और आपका बच्चा कचरा में खाने वाला ना हो जाए। ऐसा ना हो सब महलों में रहने वाला हो जाए और आपका बच्चा झोपड़ियों में दिन गुजारने वाले ना हो जाए। दोस्तों अपने बच्चे की खातिर, दोस्तों अपने बीवी के खातिर, दोस्तों अपनी माँ के खातिर, दोस्तों अपने बाप के खातिर मैं देखा हूँ दोस्तों, मैं देखा हूँ
अपनी आंखों से देखा हूँ, कितने इंसानों को इस दुनिया से जाते हुए मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि बहुत अच्छे होते हैं। 24-25 साल का उम्र होता है, नया नया शादी होता है, कहीं गया, किसी न किसी तरीक़ा से अपने गलत ड्राइविंग करने की वजह से एक्सीडेंट होके मर जाता है। गवर्नमेंट क्या करता है, 50,000 1 लाख दे देता है चाह पानी। तो दोस्तों 1 लाख से क्या होने वाला है? 1 लाख से क्या हमारा बच्चों का ज़िंदगी कट जाएगा? 1 लाख से क्या मेरा बहनों का शादी हो जाएगा? 1 लाख से मेरा भाई पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा? 1 लाख से मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा? दोस्तों कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा।